सुबह के 9:15 न्यूयॉर्क, लंदन और मुंबई के सर्वर रूम्स में एक खामोश हलचल शुरू होती है। कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई पसीने से तरबतर होकर फोन पर सौदे नहीं कर रहा है, बस नीली लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। अगले कुछ मिली सेकेंड्स में अरबों डॉलर हाथ बदल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खेल खत्म हो चुका है। हम जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं वो अब इंसानों की जगह नहीं रही। ये एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र है जहां एल्गोरिदम यानी एल्गोज राज करते हैं। ये वो शिकारी हैं जो रोशनी की रफ्तार से शिकार करते हैं और आपकी हर चाल को आपसे पहले भांप लेते हैं। आज हम उस गुप्त भाषा को डिकोड करेंगे जिसे ये मशीनें बोलती हैं और समझेंगे कि इस सिस्टम में आपके जीतने की गुंजाइश असल में कितनी कम है। दशकों पहले ट्रेडिंग का मतलब था शोर, कागज के टुकड़े और लोगों का एक दूसरे पर चिल्लाना। वो इमोशनल था, वो इंसानी था। लेकिन आज मार्केट का 80% से ज्यादा हिस्सा मशीनों के हाथ में है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ब्लैक बॉक्स हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि ये करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक सेकंड के 1000वें हिस्से में प्रोसेस कर सकें। जबकि आप और मैं सिर्फ एक चार्ट देख रहे होते हैं, ये एल्गोरिथम कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट के एक एक शब्द, सोशल मीडिया के सेंटिमेंट और यहां तक कि सैटेलाइट तस्वीरों को एनालाइज कर चुके होते हैं। लेकिन असली खेल यहां नहीं है। असली खेल है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एचएफटी में। कल्पना कीजिए कि आप एक सेब खरीदने बाजार जा रहे हैं। आपको पता है कि सेब 100 रुपए का है, लेकिन जैसे ही आप दुकान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक अदृश्य साया आपसे पहले दौड़कर दुकानदार से सारे सेब खरीद लेता है और फिर वही सेब आपको 101 रुपए में ऑफर करता है। ये फर्क इतना मामूली है कि आप ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अगर ये क्रिया दिन में करोड़ों बार दोहराई जाए तो वो अदृश्य साया बिना किसी रिस्क के अरबों कमा लेता है। यही वो हिडन टैक्स है जो हर रिटेल इन्वेस्टर चुका रहा है। अब इस सिस्टम के अंदर झांकते हैं। ये एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं? इनका सबसे बड़ा हथियार है लेटेंसी यानी देरी। कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ताकि उनके सर्वर स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर से महज कुछ इंच की दूरी पर हों, क्योंकि इस दुनिया में रोशनी की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। अगर आपका डेटा 1 मिलीसेकेंड लेट है तो आप हार चुके हैं। फिर आता है स्पूफिंग। ये एल्गोरिथम की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। एक मशीन हजारों की तादाद में नकली बाय ऑर्डर्स डालती है ताकि मार्केट को लगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है और असली खरीदार जैसे आप एंट्री करते हैं, मशीन उन ऑर्डर्स को तुरंत कैंसिल कर देती है और अपना मुनाफा लेकर गायब हो जाती है। ये अवैध है, हाँ, क्या ये फिर भी होता है? हर सिंगल सेकंड। विडंबना देखिए, हमने इन मशीनों को इसीलिए बनाया था ताकि मार्केट में लिक्विडिटी रहे, यानी ट्रेडिंग आसान हो। लेकिन हमने अनजाने में एक ऐसा राक्षस पाल लिया है जो सिर्फ डेटा के छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर पलता है। इसे कंपनी के बिजनेस से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ उस स्प्रेड से मतलब है। लेकिन क्या होगा अगर ये मशीनें आपस में लड़ने लगे? 6 मई 2010 की दोपहर याद कीजिए। इसे फ्लैश क्रैश कहा जाता है। सिर्फ 36 मिनटों के भीतर अमेरिकी शेयर बाजार से लगभग $1 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ था। बस एक एल्गोरिथम ने बेचना शुरू किया और दूसरे एल्गोरिथम ने उसे देखकर डर के मारे और ज्यादा बेचना शुरू कर दिया। मशीनों के बीच एक फीडबैक लूप बन गया। गणित पागल हो गया था। उस दिन एक शेयर की कीमत जो चंद मिनट पहले $40 थी, गिरकर 1 सेंट रह गई। फिर जैसे ही इंसानों ने दखल दिया, मार्केट उतनी ही तेजी से वापस ऊपर आ गया। वो 36 मिनट का समय एक चेतावनी थी कि जब हम कंट्रोल मशीनों को देते हैं तो लॉजिक खिड़की से बाहर निकल जाता है। आज का मार्केट किसी कंपनी की वैल्यू पर नहीं, बल्कि इस बात पर चलता है कि अगला एल्गोरिथम क्या सोचने वाला है। ये एक ऐसा आईना है जो खुद को ही देख रहा है। अब सवाल ये है कि इस दुनिया में आपके लिए क्या जगह है? बड़े बैंक और हेज फंड्स आपसे कहेंगे कि एल्गोरिथम मार्केट को एफिशिएंट बनाते हैं। वे कहेंगे कि इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, और एक हद तक वे सही भी हैं, लेकिन वे ये नहीं बताएंगे कि इस एफिशिएंसी की कीमत आपका डेटा और आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी है। जब आप अपने फोन पर एक फ्री ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्राहक नहीं होते, आप प्रोडक्ट होते हैं। आपका ऑर्डर डेटा उन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है जो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले ही उस पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। इसे पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये चोरी नहीं है, ये मॉडर्न फाइनेंस का बिजनेस मॉडल है। हम एक ऐसे युग में है जहां जानकारी की ताकत अब उसके सच होने में नहीं, बल्कि उसके तेज होने में है। आने वाले समय में जब जनरेटिव एआई इन एल्गोरिथम के साथ मिल जाएगा तो अंतर करना असंभव होगा कि मार्केट को असल खबरें चला रही हैं या मशीनों द्वारा पैदा किया गया शोर। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से सिंथेटिक है। तो क्या हमें डरना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब आप एक बटन दबाकर स्टॉक खरीदेंगे तो याद रखिएगा कि दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं है जो आपसे सहमत या असहमत है। वहां एक ऐसी मशीन है जिसके पास ना दिल है, ना ताकान और ना ही कोई डर। उसके पास बस एक कोड है जिसे आपसे बेहतर गणित आता है। अंत में एक सवाल बचता है, अगर मार्केट अब सिर्फ मशीनों का खेल है तो क्या हम वहां वाकई निवेश कर रहे हैं या बस एक बहुत बड़े कैसीनो में सर्वर की गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं?
शायद इस खेल को जीतने का इकलौता तरीका वो है जिसे एल्गोरिदम कभी नहीं समझ पाएंगे, खामोश रहकर सालों तक इंतजार करना, क्योंकि मशीनें समय को मिलीसेकंड्स में नापती है लेकिन संपत्ति दशकों में बनती है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस रेस में दौड़ना चाहते हैं या मैदान से बाहर खड़े होकर खेल को समझना चाहते हैं। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।